वेलकम टू NS2 क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे 8 to 10 जुलाई 2022 से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और साथ ही उनके आंसर्स जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Question 1. In which country, first campus-based IT business incubator was opened? किस देश में पहला परिसर आधारित आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर खोला गया था? ऑप्शन सी बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बांग्लादेश का पहला कैंपस आधारित आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर 6 जुलाई 2022 को चटगांव इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय में खोला गया था। इसे शेख कमाल आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर नाम दिया गया है और इसका उद्घाटन पीएम शेख हसीना ने किया था। इसे 113 करोड़ टका की लागत से 4.7 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। यह बांग्लादेश में स्टार्टअप के लिए एक पूर्ण और अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगा। Question 2. Which company has announced the launch of Startup School India? किस कंपनी ने Startup School India के लॉन्च की घोषणा की है? ऑप्शन डी गूगल। इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसका उद्देश्य संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना है ताकि छोटे शहरों में स्टार्टअप को विभिन्न चुनौतियों से पार पाने में सक्षम बनाया जा सके। यह 9 सप्ताह का वर्चुअल प्रोग्राम होगा और इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम के गूगल लीडर्स और सहयोगियों के बीच चैट शामिल होगी। Question 3. Who will be becoming the new Sherpa for G20 in 2022 में G-20 के लिए नया शेरपा कौन बनेगा? ऑप्शन बी अमिताभ कांत। इम्पोर्टेंट फैक्ट, नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा होंगे। कांत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। भारत 2022 में बाद में G-20 राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए तैयार है। गोयल 7 सितंबर 2021 से देश के लिए G20 शेरपा रहे हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक FMM 7 जुलाई 2022 को बाली में शुरू हुई और 8 जुलाई तक चलेगी। Question 4. Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of SBI General Insurance Company Ltd? SBI General Insurance Company Ltd के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी परितोष त्रिपाठी। इम्पोर्टेंट फैक्ट, उन्हें मूल कंपनी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस पद के लिए नामित किया गया था और उन्होंने पीसी कांडपाल का स्थान लिया है। 2017 से 2020 तक वह पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ और फिर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस के प्रमुख थे। Question 5. When is World Kiswahili Day celebrated every year? विश्व किश्वाहिली दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 7 जुलाई। इम्पोर्टेंट फैक्ट, यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा एक घोषणा के बाद हर साल 7 जुलाई को विश्व किस्वली दिवस मनाया जाता है। किस्वली अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और उप सहारा अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। किस्वली भी एकमात्र अफ्रीकी भाषा है जो अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा है। Question 6. In which state has the scientific moss chutney been submitted for the Geographical Indications (GI) registry? किस राज्य में वैज्ञानिक काई की चटनी को भौगोलिक संकेत (GI) रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए ओडिशा। इम्पोर्टेंट फैक्ट, GI टैग मानक काई चटनी के व्यापक उपयोग के लिए एक संरचित स्वच्छता प्रोटोकॉल विकसित करने में मदद करेगा। GI लेबल स्थानीय उत्पादों की प्रतिष्ठा और मूल्य को बढ़ाता है तथा स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करता है। वर्ष 2019 में ओडिशा को ओडिशा रसगुल्ला के लिए GI टैग मिला।
Question 7. Authorities in which country have killed millions of bees in the past 2 weeks in an attempt to stop a potentially devastating parasite plague called varroa mites? किस देश के अधिकारियों ने पिछले 2 हफ्तों में वारोआ माइट्स नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मधुमक्खियों को मारने का निर्णय बादाम, मैकाडामिया नट्स और ब्लूबेरी सहित कई फसलों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जो परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर है। मधुमक्खियां सबसे महत्वपूर्ण परागणकों में से एक है, जो खाद्य और खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और जैव विविधता सुनिश्चित करती है। Question 8. Which country has signed an agreement to supply technology for the Kudankulam nuclear power plant in Tamil Nadu? किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी रस। इंपॉर्टेंट फैक्ट, उच्च सटीकता प्रतिरोध थर्मोकपल इन रिएक्टर नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उनकी स्थिर कार्यप्रणाली परमाणु रिएक्टर उपकरणों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करती है। बता दें कि रूस ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र KNPP में 6ठे रिएक्टर का निर्माण शुरू कर दिया है। 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद यह शुरुआत हुई है। Question 9. Mukhtar Abbas Naqvi has resigned from which minister's post? मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट, वे अल्पसंख्यक मामलों का विभाग संभाल रहे थे। नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद इस्तीफा दिया। मुख्तार राज्यसभा के सदस्य थे। नकवी को इस बार बीजेपी ने राज्यसभा नहीं भेजा है। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। नकवी 2010 से 2016 तक यूपी से राज्यसभा सदस्य रहे। 2016 में वे झारखंड से राज्यसभा भेजे गए। नकवी पहली बार 1998 में लोकसभा का चुनाव जीते और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए थे। Question 10. Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia has been given the additional charge of which ministry? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। वे मार्च 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। Question 11. Which former Prime Minister of Japan has been killed after being shot while delivering a speech in the city of Nara? जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में एक भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मार दिया गया है? ऑप्शन बी शिंजो अबे। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई है। शिंजो आबे का जन्म 1954 में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता शिंतारो आबे भी नेता थे और जापान के विदेश मंत्री रहे थे। 2006 में शिंजो आबे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उन्होंने उसी साल इस्तीफा दे दिया था और फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। आबे ने सेहत से जुड़ी समस्याओं के कारण 2020 में इस्तीफा दे दिया था। Question 12.
Who among the following has been elected as the Vice President of Confederation of Indian Industry की? निम्नलिखित में से किसे भारतीय उद्योग परिसंघ की के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन सी संजीव पुरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आईटीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई का उपाध्यक्ष चुना गया है। Question 13. Who among the following has been given the additional charge of the Ministry of Minority Affairs? निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मुख्तार अब्बास नकवी के पद से इस्तीफे के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। स्मृति ईरानी ने खुद को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था और कहा था कि वह अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के माध्यम से देश सेवा का संकल्प निरंतर जारी रखेंगी। Question 14. In which city, Union Minister of Environment Bhupender Yadav launched हरियाली महोत्सव? किस शहर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया? ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट, यह कार्यक्रम वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था। इस उत्सव में देश भर के 75 शहरी वन क्षेत्रों में 75 पौधे लगाना शामिल है। Question 15. In which city, PM नरेंद्र मोदी inaugurated अखिल भारतीय शिक्षा समागम? किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? ऑप्शन डी वाराणसी। Question 16. Who has launched revised schemes of cash awards, national welfare and pension to sportspersons? किसने खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन की संशोधित योजनाएं शुरू की हैं? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट, उन्होंने नई दिल्ली में खेल विभाग और राष्ट्रीय खेल विकास कोष वेबसाइट की योजनाओं के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। ये संशोधित योजनाएं रिकॉर्ड समय में खिलाड़ियों को लाभ देने के लिए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करेंगी। Question 17. With which of the following has the Union Health Ministry signed an MOU with the aim to eliminate TB in India? निम्नलिखित में से किसके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इंपॉर्टेंट फैक्ट, समझौता ज्ञापन 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करने के प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंतर मंत्रालयी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी बनाएगा। यह टीबी मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मील का पत्थर के रूप में भी काम करेगा। Question 18. Which of the following has become the first state in the country to have 13 expressways? निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास 13 एक्सप्रेसवे हैं? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट, उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कुल 13 में से 6 चालू हैं जबकि बाकी निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई 2022 को 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे जो बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ेगा। साथ ही 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है।
Question 19. Who has been appointed as the Deputy Election Commissioner? किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आर के गुप्ता। इंपॉर्टेंट फैक्ट, वह टी श्रीकांत की जगह लेंगे। गुप्ता एक केंद्रीय सचिवालय सेवा CSS अधिकारी द 28 फरवरी 2023 तक उपचुनाव आयुक्त संयुक्त सचिव स्तर के रूप में काम करेंगे। उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख। Question 20. The centuries-old 7-day-long colorful Kharchi Puja began in which state? सदियों पुरानी 7 दिन पुरानी रंगीन खर्ची पूजा किस राज्य में शुरू हुई? ऑप्शन बी त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सदियों पुरानी 7 दिवसीय रंगीन खर्ची पूजा त्रिपुरा में जुलाई 2022 में शुरू हुई थी। वार्षिक खार्ची पूजा और त्योहार नश्वर आत्माओं के पापों को शुद्ध करने के लिए है। त्योहार में 14 देवता शामिल हैं: शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अब्धि, जल के देवता चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री हिमालय। Question 21. Which state will host the 36th National Games between September 27 and October 10, 2022? कौन सा राज्य the 27th of September और the 10th of October 2022 के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? ऑप्शन बी गुजरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रतिष्ठित कार्यक्रम 7 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। आखिरी बार 2015 में केरल में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों में 34 से अधिक खेल विधाएं होंगी, जो 6 शहरों में आयोजित की जाएंगी। Question 22. When is the National Fish Farmers Day celebrated every year? हर साल राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी द 10th of July। इंपॉर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल द 10th of July को मनाया जाता है। यह देश में पहली बार ओडिशा के अंगुल में द 10th of July 1957 को प्रमुख कार्पों के सफल प्रेरित प्रजनन को प्राप्त करने में उनके योगदान के लिए प्रो डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी अली कुन्ही को याद करता है। यह प्रमुख काप के प्रजनन में काप पिट्यूटरी हार्मोन निकालने के प्रशासन के माध्यम से किया गया था। Question 23. Ranil Wickremesinghe has resigned as the Prime Minister of which country? रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन डी श्रीलंका। इंपॉर्टेंट फैक्ट, वह यूनाइटेड नेशनल पार्टी UNP से संसद सदस्य है। वह 1994 से UNP के नेता है। इससे पहले उन्होंने 1993 से 1994, 2001 से 2004, 2015 से 2018 और 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1994 से 2001 और 2004 से 2015 तक विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। Question 24. Which hill was declared a monument of national importance? किस पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था? ऑप्शन ए मंगद। इंपॉर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तरुण विजय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की टीम ने आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक इसलिए घोषित किया गया क्योंकि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार गुमनाम नायकों और मानगढ़ पहाड़ी के इतिहास के महत्व को ब्रिटिश द्वारा उसका असली हक नहीं दिया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को वर्ष 1913 को ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से इसी पहाड़ी में मारा था। Question 25. Who is the author of the launch book Grating the Bread, the Gen Z Way to Success? लॉन्च पुस्तक ग्रेटिंग द ब्रेड,
द जनरल जेड वे टू सक्सेस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रार्थना बत्रा। इंपॉर्टेंट फैक्ट गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस में प्रार्थना बत्रा ने अपने विश्वदृष्टि के साथ साथ अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल के लिए प्रख्यात नेताओं, उद्यमियों और मीडिया हस्तियों के साक्षात्कार के अपने अनुभवों को साझा किया। ग्रेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस पुस्तक को स्पोर्टिंग आइकन साक्षी मलिक ने लॉन्च किया है। Question 26. Who became the president of Association of Indian Universities (AU)? Association of Indian Universities (AU) के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन सी सुरंजन दास। इंपॉर्टेंट फैक्ट भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगले 1 वर्षों के लिए सुरंजन दास को आयु के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। इससे पहले प्रख्यात इतिहासकार सुरंजन दास को 1 साल पहले AIU का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। Question 27. Who became the first woman to appear on the wall of former chief economists of the IMF? IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर दिखाई देने वाली पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन बी गीता गोपीनाथन। इंपॉर्टेंट फैक्ट भारतीय अमेरिकी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रकाशित होने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला और दूसरी भारतीय महिला बनी। सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे जो 2003 और 2006 के बीच IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। गोपीनाथ ने 3 साल के लिए वाशिंगटन स्थित वैश्विक ऋणदाता की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया था। Question 28. Who launched India's first mobile telemetrics-based auto insurance? भारत का पहला मोबाइल टेलीमेट्रिक्स आधारित ऑटो बीमा किसने लॉन्च किया? ऑप्शन बी एडलवाइस। Question 29. In which year Delhi will host India's biggest shopping festival? किस वर्ष में दिल्ली भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगी? ऑप्शन सी 2023। इंपॉर्टेंट फैक्ट साल 2023 में 28 जनवरी से 26 फरवरी तक भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करने की घोषणा की। फेस्टिवल में एंटरटेनमेंट, फूड वॉक के लिए 200 कॉन्सर्ट होंगे और उत्पादों पर भारी छूट भी दी जाएगी। अध्यात्म, गेमिंग, वेलनेस और टेक्नोलॉजी पर प्रदर्शनियां होंगी। उत्सव के दौरान 30 दिनों तक दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। त्योहार के दौरान ग्राहकों को उत्पादों पर भारी छूट की पेशकश की जाएगी और त्योहार की गुणवत्ता को उच्च बनाए रखने के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। Question 30. Where did Western Railway open its longest skywalk? पश्चिम रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काईवॉक कहां खोला? ऑप्शन सी मुंबई। इंपॉर्टेंट फैक्ट बांद्रा टर्मिनल से आने जाने वाली बाहरी ट्रेनों की यात्रा के लिए एक नया स्काईवॉक चालू किया। पश्चिमी रेलवे के अनुसार इस स्काईवॉक की लंबाई 314 मीटर, चौड़ाई 4.4 मीटर है। स्काईवॉक को बनाने में कुल 14 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसकी संरचना में करीब 510 मैट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। पश्चिमी रेलवे के बांद्रा टर्मिनल से रोजाना औसतन 42 ट्रेनें गुजरती है, जिसमें 12,000 से अधिक यात्री लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।